ज्योग्राफी पे काफी इतना बढ़िया था कि विशेष तौर पर ज्योग्राफी की कॉपी के लिए आप नहीं बोलते, आपकी कापियाँ बोलते हैं। हाँ। कॉपियों को बोलते मेरा कॉपी मेरे हाथ में नहीं, बल्कि दूसरे टीचर को दे दिया गया कि लीजिए इस बच्ची से और मिलिए। लास्ट में आप लोग क्या किए? लास्ट में हम लोग जैसे ग्रुप स्टडी जब करते थे ना, तो लगभग हम लोग जितना क्वेश्चन पूछते थे ना, सब एग्जाम में वही लड़ता था। ऐसा हम लोग का टारगेट रहता था। हम लोग जब जैसे ना आज हम लोग का एग्जाम है, जैसे अगर मान लो कि कल है मेरा एग्जाम, तो आज हम लोग ना टाइम रखेंगे 2 बजे, और 2 बजे ना, और उसके बाद हम लोग इतना अंदर से क्वेश्चन कर लेते थे कि उससे बाहर कभी जाता ही नहीं था एग्जाम में। हम लोग गए ना तो लग रहा था अरे अभी तो कल ही पढ़े थे, अभी ऐसा लगता है। हम लोग का रिवीजन का स्ट्रेटेजी होता था कि हम लोग सब ग्रुप स्टडी करते थे। याद करने में मतलब याद करने के बाद आदमी भूल जाता है। मैं बस यही कहूँगी किसी भी चीज़ को समझना है ना कि रटना है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, याद रखने के लिए अगर आप सर किसी मतलब बुक पढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई मतलब जैसे 7 आश्चर्य अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, 5 चैप्टर में है हिस्ट्री में, तो आश्चर्य है, तो याद करने में आपको बहुत दिक्कत होगा। अगर उसको आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे कि ये कहाँ है, कैसा है, अगर उसको देख के अगर वो कर रहे हैं ना, तो वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो उसको देखिए आप लोग। अब खुशी की बात है, देखिए 7 आश्चर्य के बच्चे से पूछा गया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितना आश्चर्य? 9 पूछी थी। 9 आश्चर्य पूछ दी थी। ये 7 को है तो हाँ हमको लग रहा है मेरा हम यही बोले। बताइए बिहार बोर्ड के जो सबसे बड़े अधिकारी वहाँ पर जो पूछ रहे हैं, वो पूछते कि 9 को कौन है, तो ये बोले 7 को है, नहीं 9 को नहीं 7 को है। तब लग जाना ये वास्तविक में इन लोग में काबिलियत है। तो पूरा बोर्ड खुश था बिहार बक्सर पर। बहुत ज़्यादा पॉलिटी में तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक अधिकार मतलब एक भी क्वेश्चन छूटा ही नहीं। मेरा कॉपी मेरे हाथ में नहीं, बल्कि दूसरे टीचर को दे दिया गया कि लीजिए इस बच्ची से मिलिए। पॉलिटिकल में जो 100 में 100 है, ये आपको अर्पिता और लक्ष्मी का। जियोग्राफी में रहा बात जियोग्राफी का, तो सर जो नोट्स देते थे उसको अच्छे से पहले पढ़ते थे। जैसे कि लघुत्तरी में कोई क्वेश्चन आया, जैसे कि असंभववाद क्या है, फर्स्ट चैप्टर में, तो जो पहले जो टॉपिक होता है, टॉपिक बाय टॉपिक लिखा होता है, तो हम लोग से जितना प्रयत्न हो सके पहले उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, आखिर ये संभववाद है क्या, उसके शाब्दिक अर्थ को समझना चाहेंगे। और अगर तुमको टाइम नहीं मिलता है दीर्घ लिखने का, जैसे टाइम चला गया लघु लिखने में, तो इसका जो मेन पॉइंट है उसको डायग्राम बना देंगे। 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय, तृतीय। इसमें उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर हो गया। और अगर तुमको परसेंटेज पता है तो लिखो, नहीं पता है छोड़ दो, उसको एक डायग्राम बना के शो ऑफ कर दो। यहाँ पे बांग्लादेश में इसका परसेंट अधिक है, इसका अधिक है, इसका कम है, कम जाएगा तो नीचे पत्ता बना के सर बताएंगे वैसे आगे। बस वही किए थे। और एक मिनट, हाँ, बोलो। जो है ज्योग्राफी के लिए विशेष कौन आया था? ज्योग्राफी पे काफी इतना बढ़िया था कि विशेष तौर पर ज्योग्राफी की कॉपी के लिए फोन आया था कि आपका ज्योग्राफी का बहुत बढ़िया था। मेनली आप लोग का कहना है कि कॉपी को नीट और क्लीन लिखना है। हाँ। साथ में जितना हो सके डायग्राम्स का यूज करना है, ताकि वो ब्रॉडली दिखे और कॉपी चेक हाँ। करने वाले को अट्रैक्टिव लगे। और ताकि टाइम की भी बचत हो, इधर से इधर। हाँ, वहाँ पे आप नहीं बोलते, आपकी कापियाँ बोलते हैं। हाँ। कॉपियों को हम लोग तो बोलवाना बोलने है। थोड़ा ना जाएंगे, खुद समझ जाएंगे कि बच्चे कितने पढ़ने में और कैसे हैं आपकी कैसे। कॉपियाँ वहाँ पे बोलनी चाहिए, तभी टीचर आपसे कनेक्टेड होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है? अर्थशास्त्र वो है कि मतलब जैसे हम लोग जितना हमारी जो सीमित है हाँ। साधन है, उसमें हम लोग कैसे अपने आप को संतुष्टि अधिक से अर्थशास्त्र कहेंगे। और अर्थव्यवस्था क्या है? और अर्थव्यवस्था क्या है? कंफर्म नहीं है। इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? देखो शब्द ही है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। शास्त्र मतलब अध्ययन, व्यवस्था मतलब एक स्थिति। तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि अभी यदि आपके पास साधन सीमित है और आवश्यकताएं असीमित है, तो अपने सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितनी हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। और अर्थव्यवस्था क्या होती है? किसी भी क्षेत्र विशेष में जो वर्तमान में एक्टिविटीज़ आर्थिक चल रही है उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि भारत की अर्थव्यवस्था, सबकी अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है, लेकिन जो अर्थशास्त्र होता है वो वैश्विक स्तर पर एक अध्ययन होता है, और जो आपके जनरल लाइफ में चल रहा है तो वो अर्थव्यवस्था होती है। व्यवस्था और शास्त्र दोनों में अंतर होता है, दोनों शब्द अलग है, देखने में लगता है कि दोनों एक ही है बट अलग है।